धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, मैं मीटिंग में था तो समय का थोड़ा सा पता नहीं लग पाया, लेट हो गया है। छांदोग्य उपनिषद के तृतीय प्रपाठक के 6 खंड पूरे किए हमने और छठे खंड में जो बात चलाई है कि देव न खाते हैं न पीते हैं, तो क्या नहीं खाते हैं क्या नहीं पीते हैं और क्यों नहीं खाते हैं क्यों नहीं पीते हैं, इसकी चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी। आपने इस पर मनन किया होगा। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 7वें खंड को प्रारंभ किया जा रहा है। पहला श्लोक है, अथ यद्वितीयम् अमृतं तद्रुद्रा उपजीवन्ति इंद्रेण मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति। कहा जा रहा है वसु ब्रह्मचारी या वसु यजमान वसुत्व को बताने के पश्चात, अथा वसुत्व को बताने के पश्चात यद्वितीयम अमृतम, जो दूसरा अमृत है वो है तेज। इसे पराक्रम भी कहते हैं। तो जो दूसरा तेज रूपी अमृत है उस तेज को तद रुद्रा उपजीवंती, उसका आश्रय उसका आधार रुद्र नामक ब्रह्मचारी या रुद्र नामक यजमान जो है उसका आश्रय लेते हैं, उसको आधार बना करके अपना जीवन यापन करते हैं। कैसे करते हैं, उसका माध्यम क्या है जीवन यापन करने का। जैसे वसुत्व को प्राप्त करने वाले अग्नि रूपी साधन को माना है, तो यहाँ कहा इंद्रेण मुखेन, तो इंद्र रूपी साधन से यहाँ पर वो अपना जीवन यापन करते हैं। इंद्र जो है ऐश्वर्य का प्रतीक है और ऐश्वर्य कर्म का प्रतीक होता है। ये जो ऐश्वर्य है ये ऐश्वर्य कर्म से प्राप्त होता है। जो भी ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य के पीछे कर्म जुड़ा है, कर्म से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो कर्म का प्रतीक ऐश्वर्य और ऐश्वर्य का प्रतीक इंद्र है। तो इंद्रेण मुखेन, तो इंद्र रूपी साधन से, ऐश्वर्य रूपी साधन से, या यूं कहिए कर्म रूपी साधन के माध्यम से वो उस तेज को अपने जीवन का आधार बना करके वो जीवन यापन करते हैं। और कर्म जो है ये कर्म यजुर्वेद का विषय है, तो यजुर्वेद इसका आधार है। तो यजुर्वेद के माध्यम से, पुरुषार्थ के माध्यम से, कर्म के माध्यम से ऐश्वर्य को सामने रखते हुए वो रुद्र नामक जो यजमान या ब्रह्मचारी है वो उस तेज को प्राप्त करने के लिए जीते हैं। कौन है आप में से म्यूट करके क्यों नहीं रखते हैं? जी, तो कहा जा रहा है वो जो रुद्र नामक यजमान या विद्वान या यूं कहिए ब्रह्मचारी, वो रुद्रत्व को अपने जीवन में धारण करते हैं। रुद्र
प्राणों को कहते हैं, इंद्रियों को भी कहते हैं। प्राणों को अपने वश में करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। प्राणों को अपने वश में रखने का एक बहुत बड़ा कार्य है। आगे आप पढ़ेंगे, प्राणायाम को लेकर के भी चर्चा आएगी कि ऋषि प्राणायाम को कैसे आधार, प्राणों को कैसे आधार बना करके आगे बढ़ते हैं। ये भी एक चर्चा आएगी, कथा के रूप में, कथानक के रूप में आगे आप पढ़ेंगे। तो कहा जा रहा है कि ये जो रुद्र है, रुद्रत्व जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। यदि इसको समझ लेता है तो ये जो शोक है ना, रोना जिसको आप कहते हैं, ये आदमी बहुत रोना रोता रहता है। मतलब कोई पैसे को लेकर के, कोई मकान को लेकर के, कोई कपड़ों को लेकर के, कोई सोना चांदी को लेकर के, कोई संबंधों को लेकर के, कोई किसी को लेकर के, कोई किसी को लेकर के। और आध्यात्मिक जगत में भी रोना रोता रहता आदमी। मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लग रहा है भगवान में, ये भी एक रोना है आदमी का। मेरा मन नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता, मेरा ये नहीं होता। ये अलग अलग प्रकार का रोना है व्यक्ति का। यानी सांसारिक दृष्टि से अलग रोना है और एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक अलग रोना। ये रोना जो है, ये रुद्रत्व को न समझने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। क्योंकि ये रुद्र जो है रुलाते हैं व्यक्ति को। यदि वो समझ नहीं पाता है अपने आप को, जीवन को नहीं समझ पाता है, जीवन के महत्व को नहीं समझ पाता है, तो इसलिए वो रोना रोता रहता है किसी न किसी को लेकर के। और जब समझ लेता है जीवन को तो रुद्रों को जीत लेता है, प्राणों को जीत लेता है, इंद्रियों को जीत लेता है। फिर वो शोक नहीं करता, वो रोता नहीं। तो वो है वो रुद्र, वो रुद्रत्व उनके जीवन में आता है। तो ये रुद्र लोग जो है देव बन जाते हैं। फिर देव बन गए तो फिर कहा जा रहा, न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति, फिर वो ना खाते हैं और ना पीते हैं। पिछले प्रसंग को साथ में जोड़ दिएगा। ना खाना और ना पीना क्या है, कल के प्रसंग को याद कर लीजिएगा, मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं उस प्रसंग को। फिर कहा जा रहा है, एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। जब वो खाते नहीं पीते नहीं है तो फिर रहते कैसे? एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति, वो अमृत को देख करके तृप्त रहते हैं। एक मेरी बात को समझने का प्रयास जरूर करना आपको। ये जो तृप्ति जो है, जिसको आप आनंद के रूप में लीजिए, सुख के रूप में लीजिएगा या किसी भी रूप में लीजिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति पेट भर कर के, मान लो कोई खाने वाली चीज़ है, ठीक है भूख लग रही है और नहीं मिल रही वो चीज़, तो शरीर को कष्ट होगा। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन शरीर को अवश्य कष्ट होगा। लेकिन मिल ही नहीं सकता, मान लो ऐसी परिस्थिति में है व्यक्ति कि भूख तो लग ही रही है लेकिन वो खा नहीं सकता। परिस्थिति ऐसी है कि वो खा नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति में है और सब खा रहे हैं और वो नहीं खा पा रहा है। बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है उसको। तो ये रुद्र बन जाता है तो उसको कष्ट नहीं होगा, वो समझ लेता है अपने आप को। आखिर पेट में भर करके वो तृप्त हो रहा है, मैं देख करके भी तृप्त हो सकता हूं। दूसरा खा रहा है, उसको देख करके भी मैं तृप्त हो सकता हूं। ये आसान है, सब लोग कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है नहीं जी इसके लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा हमको, ये तो कई लोग आप में से भी ये तो आप बाबा हो, आप सन्यासी हो, आपका काम ही यही है, आप तो क्या है, आप कहने को तो आप कह देते हो लेकिन हम तो नहीं कर सकते हैं। ऐसे आप में से भी कई लोग बोलते रहते मेरे से। मैं कहता हूँ जैसे माँ है, माँ जो है ना खा करके बेटे को खिला रही है, उसको भी भूख लग रही है लेकिन चीज़ ही ऐसी है, थोड़ी मात्रा में है, वो खुद नहीं खा रही है और बेटे को खिला रही है और वो भी तृप्त होती है। होती नहीं होती? कौन सी ऐसी माँ है आज ये बता सकें कि जी हमने कभी ऐसा नहीं किया है? ठीक है, खाना आपके पास पर्याप्त मात्रा में हो, ठीक है, लेकिन आपको कोई ऐसी भी चीज़ होगी जो खाने वाली चीज़ जो मात्रा में होगी, या तो बेटा खा सकता है या मैं खा सकती हूँ, लेकिन बेटे को ही खिला करके आप भी तो तृप्त होते हो। कोई ऐसी चीज़ होती है ना, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि वो भोजन ही हो, रोटी चावल सब्जी दाल ही हो, आपके पास कोई कमी नहीं है खाना, तो
किसी ने कहा कि नहीं जी, ये सब खाते पीते लोग हैं, इनको खाने की चिंता नहीं है, ऐसा बोलते। तो आप सब खाते पीते लोग हैं, तो इस दृष्टि से आपके पास खाने की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो बहुत कम मात्रा में हो, और वो या तो बेटा खाएगा या माँ खाएगी। लेकिन माँ बेटे को खिला करके खुद ना खा करके वो भी तृप्त हो जाती है। जब यहाँ हो सकती है तृप्त, तो और चीज़ों में भी हो सकती है ना। और चीज़ों में क्यों नहीं हो सकती है? मान लो 2 बहुएं हैं और एक बहू को थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया सास ने, उसकी चहेती बन गई मान लो, और एक बहू को थोड़ा डायमंड्स कम मिल गए, तो उसको बड़ा दुख होता है, मेरे को तो कम दिया है इन्होंने, मेरे को सस्ता वाला डायमंड दिया है, या मेरे को थोड़ा सा 19-20 का अंतर रखा है, जो भी है, उसको बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है मान लीजिए। तो ठीक है, तू जो तुम्हें दिया है वो भी उसको दे दो, और उसको पहनते हुए तुम सुखी हो जाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है। जब बेटे को खिला करके तुम तृप्त हो सकती हो, तो वो जो डायमंड है वो आपकी देवरानी या जेठानी पहन रही है, आप ना पहनो, आप वाला भी उसी को दे दो, और वो पहन ले और आप तृप्त हो जाओ। नहीं हो सकता क्या? इसके लिए दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, बोलते हैं ना आप लोग इसके लिए जिगरा चाहिए। लाओ ना, वो जिगरा तो आपके पास है, कहाँ गया वो? आप ही के पास है। तृप्त जो होना है वो जरूरी नहीं है कि आप खा करके तृप्त हो, आप पहन करके तृप्त हो, आपके पास हो तो ही तृप्त हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये कला है, यही सीखना है हम लोगों को। ये उपनिषद यही सिखा रही है कि तृप्त होना सीखिए। ये समझ पैदा जब हो जाता है व्यक्ति को, बहुत तृप्त हो सकता है वो व्यक्ति। और जब रुद्र बन जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो वो एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति, वो इसी अमृत को, तेज रूपी अमृत को, पराक्रम जो है ना, उत्साह जो है ना, जीवन में बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी संपत्ति यूँ समझ लेने का, बहुत बड़ा धन है ये पराक्रम। महर्षि स्वामी दयानंद ने इस धन को पता नहीं किस किस को धन के रूप में बोला है। तो ये जो पराक्रम, ये जो तेज है, ये भी बहुत बड़ा धन है। इतना बड़ा धन है कि अगर इस तेज को, इस पराक्रम को या इस उत्साह को यदि कोई व्यक्ति समझ ले, इतना तृप्त हो सकता, इतना तृप्त हो सकता। क्योंकि ये जो तेज है, ये जो पराक्रम है, जिसको वीर्य के रूप में कहा जाता है या उत्साह के रूप में कहा जाता है, तो समझ लीजिएगा एकदम हमको ऐसा लैंड करा देगा भगवान के पास में, सीधा उसी तक पहुंचा देगा। जैसे कोई चोपर लेकर के सीधा वहाँ बिल्डिंग के ऊपर लैंड करता है ना, आजकल छोटे छोटे चोपर होते हैं बड़े बड़े बिल्डिंगों के ऊपर, या हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उस पर वहीं सीधा उसी पर लैंड हो जाता है वो। ऐसे ही हम इस तेज को अपनाएंगे तो सीधा ईश्वर के द्वार पर लैंड हो जाएंगे एकदम। बहुत बड़ी चीज़ है ये। उसी को अमृत मान करके वो तृप्त हो रहे हैं। वो खेल नहीं है कि आपको मिले ही आप खाएं, आपको आपने यूज़ किया ही तो तृप्ति मिलेगी आपको, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। मैं कई बार, अनेक बार एक उदाहरण दिया करता हूँ। जब हम अजमेर में होते थे, मतलब 99 की बात होगी, 99 या 2000 के आसपास, कुछ रहने का भी कुछ साधन इतना अच्छे नहीं थे उस समय। तो नीचे एक आर्यवीर दल के एक शिक्षक थे, उनके तीन या 4 बच्चियाँ, चारों लड़कियाँ छोटी छोटी, और वो उनको स्कूल के लिए तैयार करते थे। अब वो माँ है तो वो रोज़ उनके लिए नया नया कुछ बनाती, और उसी के ऊपर हम लोग रहते थे। हमने देखा क्या रोज़ बढ़िया स्वादिष्ट सुगंध आ रही है, आज पराठे बन रहे हैं और आज करेला बन रहा है। अब ये हमको तो दर्शन तक नहीं होते हैं हमको खाने के लिए। हाँ, तो फिर हमने सोचा है कि अरे ठीक है। फिर उस समय हमने प्रयास किया है कि अगर हम नहीं खा रहे कोई बात नहीं, लेकिन सुख तो ले सकते, इसका सुख तो ले सकते हैं ना। जैसे स्वीट हाउस में जाओ, हम खा नहीं सकते। मान लो आप में से कोई डायबिटिक हो तो अब खा तो नहीं सकता, तो कम से कम देख करके तो सुख ले ले पर उसको ऐसा लगता है जब तक मैं नहीं खाऊंगा तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी। कोई ज़रूरी नहीं है, खाने से भी आत्मा को नहीं मिलने वाला है और ना खाने से तो भी नहीं मिलने वाला। मिलना तो आत्मा को किसी भी हालत में नहीं है।
हाँ, किसी भी हालत में कोई भी चीज आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। भूल जाओ, परमात्मा का आनंद भी प्रवेश नहीं हो सकता। परमात्मा का आनंद परमात्मा के पास रहेगा, हाँ, हम अपने पास रहेंगे, परमात्मा परमात्मा के पास है। परमात्मा की कोई भी क्वालिटी, कोई भी उसका गुण हमारे अंदर आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता, उसका आनंद भी नहीं आ सकता। हाँ, भूल जाना, उसको भी दूर से तृप्त रहना पड़ता है। खैर, ये थोड़ा सा और गहराई में आप उतरेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अभी डरो मत। हाँ, अब ये सोचने लगेगा इतना मेहनत हम कर रहे हैं और बाबा जी बोल रहे कि आनंद भी नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे हम। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है कि हमें दूर से ही तृप्ति मिलती है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, एक बहुत छोटा सा एक सिद्धांत बनाया है महर्षि मनु ने। मनु महाराज ने सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, तो उन्होंने परिभाषा की है, सुख की परिभाषा या दुख की परिभाषा। अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो हमारे अनुकूल है, यानी हमें अच्छा लग रहा है, मतलब दूर से ही, क्योंकि आत्मा में तो कुछ प्रवेश हो नहीं सकता, ना हम किसी और में प्रवेश हो सकते, ना हम किसी में इन हो सकते, ना कोई हमारे में इन हो सकता है। यानी कोई हमारे में प्रवेश हो सकता, ना हम किसी और में प्रवेश कर सकते। दूर ही रहेंगे, बस पास पास से देखेंगे, निकटता से देखेंगे, ये जरूर हो सकता है। जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर जाता है कोई आदमी, तो दूर से उस मूर्ति को दूर से देख करके चलता रहता है। और जैसे बड़े संत महात्मा लोग होते हैं, उनसे हर कोई उसके पास में जाकर के मिल नहीं सकता, दूर से ही देख करके दूर से दर्शन करके वो धन्य हो जाते हैं। तो ऐसे ही कोई बहुत विशिष्ट बन जाता है तो वो पास में जाकर के मिलेगा, उसके साथ फोटो खिंचवाएगा, उसके साथ बैठेगा या जो भी कुछ करेगा। तो बस हम ईश्वर के बिल्कुल निकट हो जाएंगे, पास पास में हो जाएंगे। या जैसे आप खीर खाते हैं या जो भी रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनका जब आप अनुभव करते हो, बिल्कुल पास से अनुभव करते हैं, वो सब न रूप न रस न गंध न स्पर्श न शब्द और न सुख या न दुख, ये आत्मा में अंदर नहीं प्रवेश करेंगे, आत्मा के बिल्कुल पास में आएंगे और पास से ही हम उसको अनुभव करते हैं, पास से। और अपने अनुकूल रहता है वो, तो हमको अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है हमको। यानी हमारे का मतलब आत्मा जो है ना, आत्मा को वो प्रतिकूल नहीं लगता, उससे दूर भागने का नहीं रहता। हाँ ठीक है, ये पास में रहे तो भी मेरे को समस्या नहीं है, तो उसको अच्छा लग रहा होता है, यही आनंद है और कुछ नहीं है। और वो हमारे को अनुकूल नहीं लगता, यही दुख है। क्योंकि वो जो भी वस्तु का सुख है या दुख है, वो सब शरीर में रहेगा, इंद्रियों में रहेगा, मन में रहेगा, बस मन तक ही आएगा, उसके आगे पहुंचेगा नहीं। जड़ जड़ में रहेगा, चेतन चेतन में रहेगा, मतलब हम में रहेंगे और जड़ जड़ में रहेगा। तो बस पास से ही अनुकूलता और प्रतिकूलता बस यही लगते हैं। तो ये जो तृप्ति है, संतोष है, या जो भी हमको अच्छा लगता है, आनंद लगता है, या आनंद मिल रहा है, या आनंद लेते हम, आनंद का उपभोग करते का ये मतलब है जो अभी मैंने बताया। तो इसलिए तृप्त होना ये बहुत बड़ी बात है। एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति, उसी तेज को देख देख करके वो तृप्त होते हैं। क्योंकि ये तेज जो है ना, एकदम आत्मा को ईश्वर के बिल्कुल निकट ले जाएगा। अभी दूरी हमारी ज्ञान की दृष्टि से, हम ईश्वर से बहुत दूर हैं, मतलब कोसों कोसों दूर हैं ज्ञान की दृष्टि से। और वो सारी दूरी जो है ना, ये तेज मिटा देगा। बिल्कुल परमात्मा का निकट, ऐसी निकटता मिलेगी हमको कि बस जैसे बड़े आदमी के पास जाकर के हम बैठें तो कितने निकटता अनुभव में आती है, वैसी निकटता हमको मिलेगी। यही कहना चाहते हैं। ते एतद एव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति। फिर कहते हैं ते, वे जो रुद्र नामक यजमान या ब्रह्मचारी जो रुद्रत्व को प्राप्त किए हैं, वो कहते हैं एतदेव रूपम अभिसंविशन्ति, उसी रूप में, उसी तेज में ही प्रवेश करते हैं, यानी तेज में ही रहते हैं। अर्थात वो जो पुरुषार्थ है, जिस पुरुषार्थ से, जिस उद्यम से जो तेज मिलता है, जो उत्साह मिलता है, उसी में जीवन बिताते हैं, मतलब उसी में रहते हैं।
जैसा आप लोग कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल उसमें डूब गया। कोई पैसे में डूब जाता है ना, पैसे में डूबने का मतलब है पैसे में ही रहता है, रात दिन पैसे के बारे में सोच रहा है, पैसे गिनने में लग रहा है, पैसे ठिकाने पर लगाने का प्रयास कर रहा है, बस उसी में रात दिन लग रहा है, तो उसको कहते हैं आप उसमें डूब गया। ये तो कपड़ों में डूब गया, ये तो जमीन में डूब गया, तो जमीन ही लेता जा रहा है, रात दिन जमीन के बारे में सोच रहा है। तो ऐसे ही उसको हम बोलते हैं लोक में कि ये उसमें डूब गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है ये तेज में ही डूबा हुआ है, तेज में ही डूब जाता है। फिर कहा एतस्माद् रूपात् उद्यन्ति, फिर उसी से बाहर निकल के आता है। अर्थात जब अंतिम समय आता है तो तेज में रह करके ही अपने इस वर्तमान जीवन को इतिश्री कर लेता है। फिर जब दोबारा पैदा होता है फिर उसी तेज से ही बाहर निकल के आता है, फिर उसी तेज को और आगे बढ़ाता रहता है। तो जहाँ तक पहुँच गए वहाँ से ही आगे बढ़ेगा ना अगले जीवन में। उस बात के लिए कहा जा रहा है कि वो तेज में ही प्रवेश करता है और तेज से ही बाहर निकलता है, ये बात कही। फिर कहा जा रहा है सह यह एतद एवं अमृतम वेद रुद्राणाम एव एकः भूत्वा इंद्रेण एव मुखेन एतद एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति स एतद एव रूपम अभिसंविशति एतस्माद् रूपाद् उदेति। ये अब हमारे लिए बोला जा रहा है, इस तीसरे श्लोक में हमारे लिए बोला जा रहा है। कहा जा रहा है सह यह एतद एवं अमृतम वेद, वह जो कोई भी व्यक्ति हम में से एतद एवं इस बात को इस रूप में अमृत के रूप में यानी तेज को इस अमृत के रूप में वेदा जान ले, इस पराक्रम को, इस उत्साह को, इस तेज को इस रूप में जान ले जिस रूप में रुद्र जानता है। तो कहते हैं रुद्राणाम एव एकः भूत्वा, वो रुद्रों में एक बन जाता है, यानी रुद्रों के बीच में शामिल हो जाता है, उनमें से एक ये भी बन जाता है। समानशीलम व्यसनेषु सख्यम, जिसकी समानता हमारे से मिलती जुलती उन्हीं के साथ हम मित्रता करते हैं ना। मित्रता के लिए बहुत प्रसिद्ध वाक्य ये श्लोक का एक टुकड़ा ये समानशीलम व्यसनेषु सख्यम, जिसके गुण कर्म स्वभाव, जिसका शील, जिसका स्वभाव, जिसका चरित्र एक दूसरे से मिलता है, उन्हीं से हम लोग मित्रता करते। जैसे शराबी के साथ, भक्त के साथ, हाँ, धनवान के साथ, रूपवान के साथ, जैसी लोगों की योग्यता है, उनके स्किल्स है, उसके हिसाब से उन्हीं के साथ में वो मित्रता करते हैं। तो ऐसे ही हम में से भी इस तेज को जान ले तो वो रुद्रों में वो भी एक रुद्र बन जाएगा। तो कहते हैं रुद्रानाम एव एकः भूत्वा, रुद्रों में मिलकर के वो भी एक रुद्र बन करके, वो भी इंद्रेण एव मुखेन, वो इसी इंद्र रूपी साधन से, इस पुरुषार्थ रूपी कर्म रूपी यजुर्वेद रूपी साधन से एतद एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति, वो भी इसी तेज रूपी अमृत को देख करके वो भी तृप्त होने लगेगा। बहुत बड़ी बात है, जैसे वो तृप्त होने लगते हैं तो ये भी तृप्त होने लगेगा। फिर कहा एतदेव रूपम अभिसंविशति, और वो भी जैसे रुद्र उसमें डूबा रहता था उस तेज में, तो ये भी व्यक्ति उसी तेज रूपी अमृत में डूबा रहेगा, उसी में प्रवेश करेगा। और एतस्माद् रूपाद् उदेति, फिर इसी में से बाहर निकल के आएगा, यानी उसी से उत्पन्न होगा, उसी में मरेगा और उसी से ही पैदा होगा। इसका मोटा अर्थ है, मरेगा तो तेज में ही रहते वो मरेगा। जैसे कोई आदमी हाय पैसा करते करते मर जाता है, हाय धन करते करते मर जाता, कोई जमीन करता मर जाता है। ऐसे ही ये तेज करता उसी में ही मर जाता है, फिर उसी तेज से पैदा होता है। अच्छी बात है, अच्छे कर्म करके उसी में मर जाना अच्छा है। वही काम करते करते जब शरीर छोड़ देता है ना, तो समझ लेना वो बहुत अच्छी गति हो रही है उसकी, अच्छे अर्थ में बोल रहा हूँ मैं। मतलब कोई परोपकार करता करता मर गया, या कोई कई बार एक हमारे विद्वान थे आचार्य वेदपाल सुनीत के नाम से, आप में से कोई जानते हो, सुना हो उनका नाम। वो शतपथ ब्राह्मण के बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं, व्याकरण के भी बहुत अच्छे विद्वान हुए। अजमेर में उनका गुरुकुल भी था, पुष्कर से थोड़ा सा दूर।
अभी भी गुरुकुल है, लेकिन उसमें कोई पढ़ते पढ़ाते कोई है नहीं, बंद पड़ा है वो। तो उनका नाम वेदपाल सुनीत नाम था उनका, और शतपथ ब्राह्मण के बहुत अच्छे विद्वान थे, व्याकरण आदि के भी अच्छे विद्वान थे। तो वो शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या करते थे बहुत अच्छा। तो जोधपुर में व्याख्या कर रहे थे शतपथ ब्राह्मण के ऊपर एक गोष्ठी चल रही थी, 3 दिन का, पता नहीं कितने दिन का। तो गोष्ठी में शतपथ ब्राह्मण के ऊपर बोलते बोलते प्रवचन करते ही इतिश्री कर लिया उन्होंने। ऐसा और भी लोग होते रहते हैं, कोई प्रवचन करते करते कोई कुछ और कर, तो अच्छा काम करते करते, ये अलग बात है वो बीच में चले गए या किस कारण से गए, वो एक अलग दृष्टिकोण है। लेकिन कोई अच्छे कामों को करते करते जाएगा तो फिर वो जब पैदा होगा तो उन्हीं में पैदा होगा, उन्हीं कार्यों को करने के लिए पैदा होगा। मतलब ये जो चिन्ह है ये अच्छे का चिन्ह है, अच्छे का सिंबल है कि हम लोग मान लो गलत काम करते करते मर जाए तो फिर क्या होगा, फिर उसी गलती में ही पैदा होंगे। तो अच्छा है कि ये कहना चाह रहे हैं कि उसी में ही वो विलीन होता है और उसी से फिर पैदा होता है, उसी तेज में विलीन होता है और उसी तेज से पैदा होता है। इसका अभिप्राय ये है कि ऐसे कार्यों को करते करते मरता है और ऐसे कार्यों को करने के लिए फिर पैदा होता है, इसका ये मतलब है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी जब जाते समय जैसा हम लोग सुनते हैं ना, हे प्रभु तूने अच्छी लीला की है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, मतलब ऐसा करता हुआ कोई जाए तो कैसी गति होगी, तो वो वाली बात है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है जैसे पीछे वसु को लेकर के जो बात कही थी और फिर वो उसका जो प्रतिफल, उसका परिणाम जो दिखाया था, वो परिणाम यहाँ रुद्र के लिए भी दिखाया जा रहा है। सह यावद आदित्य पुरस्ताद उदेता पश्चाद अस्तमेता द्विस्तावद दक्षिणतः उदेता उत्तरतः अस्तमेता रुद्राणाम एव तावद आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता। बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं सह, वो व्यक्ति जो रुद्रत्व को प्राप्त होकर के तेज में ही जीता है और तेज में ही मरता है और तेज से ही उत्पन्न होता है, वह व्यक्ति यावद आदित्य पुरस्ताद उदयता पश्चात अस्तमेता, जब सूर्य पूर्व दिशा से उदय होकर के और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। एक बात तो ये बात तो वसु के लिए भी बताई, तो इसलिए इसको दुगना कर रहे हैं। अब दुगना कर रहे हैं तो अब दुगना दूसरी बार किसको लेके सामने रखेंगे, क्योंकि सूर्योदय तो पूर्व और पश्चिमी दोनों ओर होता है। मानो क्या मानो द्विस्तावत, इसको दुगना कर लो, तो दुगना करेंगे तो क्या होगा, दक्षिणता उदयता उत्तरता अस्तमेता। मान करके चलिए दक्षिण दिशा में उदय हो जाए और उत्तर दिशा में अस्त हो जाए, तो चारों दिशाओं को ग्रहण कर लिए ना, पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर। तो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चारों दिशाओं में जितना स्थान आता है, बहुत बड़ा स्पेस आता है, उस पूरे का रुद्राणामेव तावद आधिपत्यम, ये रुद्रों का आधिपत्य है। यानी उतने सब स्थानों में जो भी जड़ और चेतन वस्तुएं हैं उन सब का वो अधिपति स्वामी बनता है। स्वराज्यम, उसी का स्वराज्य बनेगा। परिएता, उसी के लिए प्राप्त रहेगा, मतलब उसी के लिए वो स्वराज्य के रूप में प्राप्त रहेगा, यानी उसका वो अपना राज्य है। जैसे कोई घर का स्वामी होता है तो घर का मालिक होता है, तो एक प्रकार से घर रूपी राज्य का वो अधिपति होता है। घर में उसकी मर्जी, चाहे वो बालकनी में बैठे, चाहे वो किचन में जाके खड़ा हो जाए, चाहे वो बेडरूम में जाके लेट जाए, चाहे वो स्टडी रूम में जाके बैठ के पढ़ ले, चाहे वो कुछ भी कर सकता है। अपना घर का राज्य, उसको कोई रोक टोक तो है नहीं अपने घर के अंदर। ऐसे ही बाहर भी वो सारा उसी का राज्य है, उसको किसी से कोई बाधा ही नहीं होती है, कोई उसको बाधित नहीं कर सकता, उसको दुखी कोई नहीं कर सकता। मोटी बात कहे, उसको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। अगर जानबूझ के उसके सिर के ऊपर भी कोई बैठ के नाचे तो भी वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है सब कुछ, आप कौन है, मैं कौन हूँ, तो इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं रहेगी। और सारी इंद्रियां उसके नियंत्रण में रहेंगी, सारे प्राण उसके नियंत्रण में रहेंगे। वो देव बन चुका है, तो सबको उसी रूप में देखेगा, समत्व के रूप में, एकत्व भाव से।
सम्यक दृष्टि से दृष्टा बन करके देखेगा, योग दर्शन की भाषा में कहूं दृष्टा बन करके देखेगा, तो इसलिए उसको कोई समस्या नहीं रहेगी। ये इसका अभिप्राय है। अगली बात, तो दो स्थितियां बताइए, एक वसुत्व को लेकर के, एक रुद्रत्व को लेकर के। अब तीसरी बात आ रही है, अथ यत् तृतीयम अमृतम तद आदित्याः उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। अथ ऋक् और यजु के उपरांत वसु या रुद्रत्व के उपरांत, ये अथ का अर्थ है। यह तृतीयम अमृतम, जो तीसरा अमृत है, जो कि तीसरा अमृत बताया था इंद्रिय के रूप में, वहां पर उस इंद्रिय रूपी अमृत को आदित्याः उपजीवन्ति, ये जो आदित्य नामक यजमान या ब्रह्मचारी है, वो उस इंद्रिय को साधन बना करके, उसको आधार बना करके वो जीवन यापन करते हैं। और कैसे जीवन यापन करते हैं? क्योंकि जीवन यापन करने के लिए कुछ चाहिए ना, उसको सामग्री चाहिए जिसको लेकर के वो अपना जीवन बिताएगा। तो कहते हैं वरुणेन मुखेन, वो वरुण रूपी साधन को अपना करके। तो ये वरुण जो है, वरुण जो होता है वर्णीय, वर्णीय को वरुण कहते हैं। वरुण उसी को कहते हैं जो वर्णीय होता है। तो हम क्या वरना चाहते हैं कि हम जब वरण करते हैं तो क्या वरण करना चाहते हैं? सुख को, आनंद को, यही तो वरण करते हैं हम लोग, और क्या करेंगे? तो जब किसी का हम वरण करते हैं, चाहे वो पत्नी का वरण करे या पति का वरण करे, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, गुरु का, जिसको भी हम वरण करते हैं वो अपने सुख के लिए वरण करते, याद रखना। चाहे वो मोबाइल को भी वरण करो आप, चाहे आप किसी को भी अपनाओ, वो केवल सुख के लिए अपनाते हैं। तो ये सुख का प्रतीक है वरुण, और सुख जो है साम का प्रतीक है। सुख जो है ये साम का प्रतीक है। साम जो है भक्ति है, और भक्ति से जो है हमको सुख मिलेगा। भक्ति होती है सुख के लिए, या मैं ये कहूँ भक्ति ही सुख है, या सुख ही भक्ति है, और कुछ नहीं। जिसको आप उपासना कहते हैं, वो आखिर वो उपासना क्या है? वो भक्ति है। और क्या है? वो सुख है। क्योंकि उपासना का एक्चुअल अर्थ है आनंद लेना, या कुछ प्राप्त करना, या भोगना, ईश्वर को भोगना ही उपासना है। इसलिए मैं कहा करते ना, आप उपासना नहीं करते, उपासना की प्रक्रिया करते हैं, उपासना के लिए कर्म करते, ऐसा कहना चाहिए। तो ये जो भक्ति है, ये जो उपासना है, ये जो सुख है, ये साम को ध्यान में रख करके कहा। और ये साम जो है इसका देवता वरुण है, तो इसलिए वरुण रूपी साधन को अपना करके ये आदित्य जो यजमान या ब्रह्मचारी है, ये जीवन बिताते हैं। और उनका विषय बना हुआ है इंद्रिय। इंद्रिय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रिय में मन भी आएगा, और बाकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, यानी 11 इंद्रियां जो है, ये सब साधन इंद्रिय रूप में आएंगे। और ये इनको जीतना तो जीवन का एक बहुत बड़ा जंग है। जैसे जंग जहाँ भी होती है, जहाँ लड़ाई होती है, तो वहाँ जब कोई जीतता है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है ना, जंग जीतना। जैसे खेलने वाले 2 खिलाड़ी जब लड़ते हैं तो एक जीतता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। चाहे वो ओलंपिक में जीते, चाहे वो क्रिकेट में जीते, चाहे वो वॉलीबॉल में या फुटबॉल में या किसी भी खेल में वो जीत लेता है। तो और जब बड़े स्तर के खेल में जीतता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये तो वो बड़ी बात है। तो जीवन के खेल में अगर हम लोग इंद्रियों को जीत ले और इंद्रियों को अपने गुलाम बना करके रखें, या हम उनके गुलाम बने या उनको अपने गुलाम बना करके रखें, इसको कहते हैं इंद्रिय जय। योग में इसको कहा है इंद्रिय जय। तो इंद्रियों को जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आदित्य नामक जो यजमान या ब्रह्मचारी है, वो इंद्रियों को जीतने के लिए वरुण को साधन बना करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये इसका अभिप्राय है। इसलिए कहा वो जब देवत्व को प्राप्त होते हैं तब न अश्नन्ति न पिबन्ति, फिर वो न खाते न पीते हैं। फिर क्या करते हैं? इसी ते इंद्रिय रूपी अमृत को देख देख करके तृप्त हो जाते हैं। जब कोई जीत हासिल हो जाती है तो आदमी बहुत तृप्त होता है।
मतलब जीत में ही तृप्ति मिलती है। उस जीत में उसको कोई राशि मिलती है या नहीं मिलती है, कितनी मिलती है, कोई मान्य नहीं रखता। वो समझ रहे ना मेरी बात को। अभी किसी को पता लगा कि वो एक स्टूडेंट है, बहुत टैलेंटेड है, तो उनको यूनिवर्सिटी में वो जो क्या बोलते हैं वो पढ़ाई करते हैं, साइंटिस्ट बनने की पढ़ाई करते हैं, तो उनको 2 जीत हासिल हुई है। तो उसमें मैंने कहा कुछ पैसे वैसे भी मिले क्या, मैं ऐसे पूछ लिया उनसे। हाँ जी, एक जीत में $200 मिले और एक जीत में $120 मिले। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। मतलब वो $200 $120 कोई बड़ी बात नहीं है, बात है वो जीत की। मतलब पूरे यूनिवर्सिटी में उस लाइन में वो जीतना ही बड़ी बात होती है उसके लिए। तो वो जीत हासिल किया, तो जीत अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो इंद्रिय को जीतना तो जीवन का तो सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ी उन्नति है। यानी इंद्रियों को जीतने का मतलब है बस हमने बेड़ा पार कर लिया, समझ लो। जो योग में आप देखेंगे कि योगी जो होते हैं वो 4 प्रकार के योगी होते हैं, और उन 4 प्रकार के योगियों में 2 प्रकार के योगियों को तो अलग रख दीजिए, और 2 प्रकार के योगी वो होते हैं, यानी तीसरे प्रकार का वो योगी होता, आधा तो उसने जीत लिया होता और आधा जीतना बाकी रहता है। तो जिसको जीत लेता है तो समझ लेता बस मैंने प्रबंध कर ली, ये तो जीत ली, वो तो अपने आप में बाएं हाथ का खेल है। वो मतलब एक बहुत बड़ी चीज को जीत लेता है तो वो तो उसमें जीतना ही जीतना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जिसमें हारने की संभावना है, जिसमें हार सकता है, उसी को जीत लिया। जिसमें हारने की कोई संभावना ही नहीं है वो तो जीत हो, अपने आप जीत लिया मान लो, बस केवल एक क्या बोलते हैं औपचारिकता मात्र रह गई। तो वो वाली है ये इंद्रियों को जीतना। अगर इंद्रियों को जीत लिया है तो समाधि का लगना, ईश्वर का दर्शन करना और मुक्ति का प्राप्त होना, मुक्ति में जाना, ये तो बाएं हाथ का खेल है। सबसे बड़ी बात है ये इंद्रियों को जीतना, इन्हीं को हम नहीं जीत पाते। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इन इंद्रियों को जीत करके फिर वो न खाते न पीते हैं, बस उस इंद्रिय रूपी अमृत को देख देख करके ही खुश रहते हैं। ये इसका अभिप्राय है। फिर कहा ते एतद एव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपात् उद्यन्ति। फिर वही बात कही है, वे जो आदित्य नामक ब्रह्मचारी है वो इसी इंद्रिय रूपी अमृत को देखते हैं, उसी में जीते हैं, तो उसी में अभिसंविशन्ति, उसी में विलीन होते हैं, इंद्रियों में ही विलीन होते हैं। और एतस्माद् रूपात् उद्यन्ति, और उसी में से पैदा होते हैं, उसी में ही मरते हैं और उसी में से ही पैदा होते हैं। इसका मतलब है कि जैसे कोई किसी को जीतता है और वो अब उसके हाथ में आ गई वो जीत, अब उसी को अपने साथ रखता है जब तक दूसरी लड़ाई जब तक नहीं होती है, दूसरा खेल जब तक अनाउंस नहीं होता है, और तब तक वो जीत तब तक रहती है ना उसकी जीत। जैसे आजकल वो करते हैं ना जो क्या बोलते हैं जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं करते हैं ना, स्टेट का और पूरा वर्ल्ड का, तो साल में एक बार करते हैं। तो एक बार वो प्रथम महिला बन गई। हाँ जी, ब्यूटी कंटेस्ट। हाँ जी, हाँ जी। तो अब वो जीत गई, तो अब वो साल भर तक वही उसी का नाम चलेगा ना, पूरे साल भर तक उसी का नाम चलेगा। अब जब दूसरा जब आएगा तो वो क्राउन जो भी होता है वो उसके सिर पर लगा देते हैं, पर ये हट जाते हैं। तो साल भर तक वही जीत का वो सेलिब्रेट करते रहते हैं एक प्रकार से। तो वैसे ही ये कहा जा रहा है कि इंद्रिय में ही जीना, तो मतलब उसका स्वामी बन कर के अब किसी को बहुत बड़ी चीज को अपने अनुकूल बना देना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे मान लीजिएगा एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, एक राजा को अपने अनुसार चलाइएगा। जैसे सुनते हैं ना कि मुंबई में यानी महाराष्ट्र में जो भी सीएम बनते थे, उनके ये जो बाल ठाकरे जी थे ना, उनकी पार्टी की ओर से बनते थे। तो राजा तो कोई सीएम तो कोई बना, लेकिन चलाते थे बाल ठाकरे जी चलाते थे, ऐसा सुना जाता है। तो
किसी मंत्री को, किसी बड़े आदमी को अपने अनुकूल चलाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाना बहुत बड़ी बात है। ये वही समझ सकता है जो इंद्रियों को जीत लेता है, जो इंद्रियों का स्वामी बना हुआ है, नहीं तो नहीं समझ सकता है। जैसे वही वाली बात है, वो खुद बाप बनेगा तो ही समझ पाएगा। बेटा जब तक बाप नहीं बनता तब तक वो बाप का महत्व नहीं समझ पाता है। तो ठीक इसी प्रकार इंद्रियों को जीत लेने पर जो इंद्रियों का स्वामी बनकर के इंद्रियों को अपने अनुरूप चलाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ इंद्रियों को लगाऊंगा, जहाँ मन को लगाना चाहूँगा वहाँ मन को लगाऊंगा, जहाँ मेरी इच्छा नहीं वहाँ बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल अपने कंट्रोल में है इंद्रियाँ। बहुत बड़ी बात होती है। बोलने से, सोचने से ऐसा लगता है हम जीत गए, और वास्तव में जीत लेंगे तो फिर कहना ही क्या है, वो वाली स्थिति है। अब अपने ऊपर ला रहे हैं, सह यह एतद एवं अमृतम वेद आदित्यानाम एकः भूत्वा वरुणेन एव मुखेन एतद एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम अभिसंविशति एतस्मात् रूपात् उदेति। वो कहते हैं वह या जो भी व्यक्ति हम में से एतद एवं अमृतम वेद, इस आदित्यत्व को पाकर के इस इंद्रिय रूपी अमृत को वेदा जान लेता है, तो आदित्यानाम एक भूत्वा, वो भी आदित्यों में से एक आदित्य बन करके, वरुणेन एव मुखेन, और वरुण रूपी साधन के माध्यम से, यानी साम वेद रूपी साधन के माध्यम से या भक्ति उपासना रूपी साधन के माध्यम से एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति, इसी इंद्रिय रूपी अमृत को देख देख करके वो तृप्त रहने लगता है। स एतदेव रूपम अभिसंविशति, और वो इसी रूप में, इसी इंद्रिय रूप में ही प्रवेश करता है, और एतस्माद् रूपाद् उदेति, और उसी इंद्रिय से उत्पन्न होता है अगले जीवन के लिए। ये बोला जा रहा है। सह यावद आदित्यो दक्षिणतः उदेता उत्तरतः अस्तमेता द्विस्तावत् पश्चात् उदेता पुरस्ताद् अस्तमेता आदित्यानाम एव तावत् आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता। अब उसका प्रतिफल बताया जा रहा है कि वह जो व्यक्ति है जब इस जीत को हासिल करता है तो यावद आदित्य दक्षिणतः उदेता, मानो जब सूर्य दक्षिण दिशा में उदय हुआ हो और उत्तर दिशा में अस्त होता हो, उसको दुगना कर लो। द्विस्तावत का मतलब है उसको दुगना कर लो, तो क्या होगा? पश्चात उदयता पुरस्ताद अस्तमेता, पश्चिम दिशा में मानो उदय हुआ है और उत्तर दिशा में अस्त हो गया हो, इतना जो स्थान है तो इसको 6 गुना कर दिया जी। 6 गुना का मतलब है पूर्व और पश्चिम तो पहले आ चुका है, अब कहा पूर्व और पश्चिम तो है ही है, सूर्य का उदय और अस्त होना वो तो पहले से ही है। पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अब दक्षिण को भी जोड़ दिया, दक्षिण उत्तर को भी जोड़ दिया और पश्चिम पूर्व को भी जोड़ दिया, वापस पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम में उदय होना और पूर्व में अस्त होना। तो 4 ये हो गया और पहले से जो है ये 2, तो 6 प्रकार 6 दिशाओं को ले लिया एक प्रकार से। 6 दिशाओं के वो 6 दिशाओं के बीच में जितना स्थान आता है यानी परिधि बढ़ाया जा रहा है। ये याद रखिए, परिधि का मतलब है जैसे वो ग्रेड बढ़ते हैं ना, व्यक्ति का ग्रेड बढ़ते ही उसकी परिधि, उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। तो ये 6 दिशाओं में जितना भी स्थान आता है वो सारा का सारा लिया जा रहा है। तो आदित्या नामेव तावद आधिपत्यम, तो वहाँ उस पूरे स्थान का आदित्यों का ही आधिपत्य स्वामित्व चलता है। यानी एक प्रकार से 6 दिशाओं में जितना भी स्थान आता है उसमें रहने वाले जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं उन सब का वो अधिपति स्वामी बनता है। और स्वराज्यम परिएता, उसी का स्वराज्य उसमें माना जाएगा, अर्थात उसका स्वामी, उसको कोई किसी प्रकार की समस्या किसी से भी नहीं होती है। किसी से भी का मतलब है उसके सामने कोई मानो कि ऐसी परिस्थिति में घिर जाए और
के इधर देखिए, यहाँ पर मस्तक पर बंदूक तान लिया उसको, कोई परेशानी नहीं उसको। मतलब परिस्थिति कभी ऐसा आती नहीं है, लेकिन मानो आ भी जाए तो उसको कोई परिस्थिति, मतलब वो सब उस स्थिति में भी वो सम रहेगा। अब बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, चारों ओर से घिर गया वो व्यक्ति, अब करेगा क्या वो? न डरेगा, न परेशान होगा, न कांपेगा, कुछ नहीं, बस शांत रहेगा। भाई मार लो, जो तुमको करना है कर लो, मेरा तो कुछ बिगड़ना नहीं है, बिगड़े तो तुमको ही बिगड़ेगा। वो बोलेगा भी नहीं उसको, वो मन में सोचेगा बस ठीक है, जो होना है इसी को होगा, मेरा क्या होना है। उसको किसी प्रकार कोई परेशान नहीं होगी, यानी कोई भी उसको दुखी नहीं कर सकता, इसका ये अभिप्राय है। और कोई भी दुखी नहीं कर सकता, ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं, याद रखना। हम तो हर छोटी सी बात को लेकर के कभी ना कभी दुखी होते रहते हैं, बात को लेकर के, पता नहीं, मतलब वस्तुओं को लेकर के भी, वाणी को लेकर के भी, चीज़ों को लेकर के भी, पता नहीं किस किस को लेकर के, विषयों को लेकर के भी हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ दुखी होते रहते हैं एक दूसरे के प्रति। तो ये कभी दुखी नहीं हो सकता, ये वो आदित्यत्व को प्राप्त करने का प्रतिफल है, ये बात कही जा रही है। तो किसी को प्रश्न करना है तो प्रश्नोत्तर करते हैं, अथवा आगे पढ़ना है तो पढ़ते, जैसा आप कह सकते। किसी के पास प्रश्न है? स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे पूछना है आपसे। जी स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते जी। जी, अभी अभी आपने बताया कि आत्मा के अंदर ना तो परमात्मा का आनंद पहुंच सकता है, कोई चीज भी नहीं पहुंच सकती। तो हमें तो अब तक ये बताया गया था कि परमात्मा आत्मा के अंदर है। जी परमात्मा वो कैसे है फिर? अगर उसका आनंद भी हमारे अंदर नहीं जा सकता, कोई चीज आत्मा के अंदर नहीं जा सकती, तो परमात्मा आत्मा के अंदर कैसे है? जी जी, यही तो समझना है हमको। हाँ जी। दो प्रकार की वस्तुएं होती है। एक वो वस्तु होती है जो स्थान घेरने वाली होती है। जैसे जितने स्थान पर एक मोबाइल को रखो, उसी स्थान पर, उसी स्पेस में दूसरा मोबाइल नहीं आ सकता। हाँ जी। ठीक है ना? तो एक परमाणु जितना स्थान घेर लेता है, एक एटम जितना स्थान घेर लेता है, उतने स्थान में दूसरा एटम नहीं रह सकता है। जी। क्योंकि ये सब पदार्थ जो है, ये सब जगह को घेरने वाले होते हैं। तो जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, ये सब जगह को घेर लेते हैं। पर आत्मा एक ऐसी वस्तु है, चाहे जीवात्मा हो या परमात्मा हो, ये स्थान नहीं घेरते। इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है, ये सब जगह है। मतलब सब जगह का मतलब है कहीं भी जा सकते हैं। मतलब आत्मा को किस में प्रवेश करने में कोई रुकावट नहीं होता, क्योंकि वो स्थान को रोक नहीं सकता। सब में प्रवेश कर सकता आत्मा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है वैसे भी, और सब में प्रवेश कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा पहले से ही सब जगह है, तो आत्मा में भी है। तो आत्मा में है, इसका अर्थ दो प्रकार से आप, मतलब पहले एक प्रकार आपके सामने रखता हूं। कोई चीज किसी में है का मतलब है वो कैसे होता है? मतलब कोई चीज किसी के अंदर प्रवेश कर लिया है, इसका क्या अर्थ होता है? इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए, तात्विक दृष्टि से समझने का प्रयत्न करना। मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर प्रवेश करती है, तो इसका मतलब क्या है, ये समझना पड़ेगा। जब ये समझ में आ जाएगा तो थोड़ा बात क्लियर हो सकती है। तो जैसे पानी में अग्नि प्रवेश करती है, पानी में अग्नि प्रवेश करती है, अर्थात पानी गर्म करते हैं ना जब आप, तो उस पानी में अग्नि प्रवेश कर रही है। तो कहाँ प्रवेश करती है? पानी का जो भी एटम है, परमाणु है, उस परमाणु के अंदर प्रवेश अग्नि कभी नहीं कर सकती है। पर पानी के बीच बीच में जो खाली स्पेस होती है, वहाँ भर जाती है अग्नि, क्योंकि पानी की अपेक्षा से अग्नि सूक्ष्म है। तो इस दृष्टि से उस सूक्ष्मता के कारण से बीच बीच में बहुत स्थान स्पेस रहता, वहाँ अग्नि घुस के
रहती है। तो जब पानी को आप हाथ में ले लो तो आपको पानी गर्म लग रहा होता है, ऐसा लगता पानी गर्म है। पानी गर्म कभी नहीं होता। आपको अग्नि गर्म है तो इसलिए अग्नि गर्म लग रही है, आपको पानी गर्म नहीं लग रहा है, अग्नि गर्म लग रही है। लेकिन हम मोटे तौर पर बोलते हैं कि पानी गर्म है, ये तो व्यवहारिक भाषा हो जाए। तो अब पानी में अग्नि प्रवेश किया का मतलब है पानी के बीच बीच में जो खाली जगह है वहाँ अग्नि प्रवेश किए, क्योंकि पानी के एक परमाणु के एक कण के अंदर अग्नि अंदर नहीं जा सकती है। वो एक है तो एक ही रहेगा, उसके अंदर कोई दूसरा जड़ भी जड़ के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। चेतन तो बहुत दूर की बात है, जड़ वस्तु भी जड़ वस्तु के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। फिर वो कैसे प्रवेश किए, मोटी मोटी भाषा है कि ये प्रवेश का मतलब है खाली जगह जहाँ भी है वहाँ रह जाते हैं। तो अनेक परमाणुओं को मिलाकर के बिल्कुल पास पास में लाया जाता है। ये बड़ी कला होती है इंजीनियर की, या जो भी कर्ता बनाने वाला, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो सुनार हो, चाहे वो परमात्मा रूपी कर्ता हो, वो इनके अंदर एक वो सामर्थ्य है कि उन अलग अलग पदार्थों को इकट्ठा करके संगठित करके बहुत पास पास में लाते हैं। तो इतना पास में ला करके जब हम देखते हैं तो वो इकाई के रूप में दिखाई देता है और कोई किसी के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ये तो क्योंकि ये सब स्थान घेरने वाले हैं। स्थान घेरने का मतलब है एक स्थान पर कोई वस्तु है, उस वस्तु में दूसरी वस्तु आ ही नहीं सकती, ये स्थान घेरने वाले। पर चेतन परमात्मा हो या जीवात्मा हो, ये स्थान ही नहीं घेरते, इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है स्थान घेरने का, इसलिए इसको बोला जाता है ये सब जगह है। अब रही जीवात्मा में भी है, तो जीवात्मा में भी है क्योंकि वो सब जगह रहता है, तो जीवात्मा में भी है। तो ये में या पर जो शब्द बोलेंगे ये सापेक्षिक शब्द है। मतलब जीवात्मा में भी है का मतलब जीवात्मा में कोई अनेक परमाणु हो और उसके बीच में कोई स्पेस हो और उसके अंदर जाके प्रवेश करके उसमें अपना जगह बना लिया वो परमात्मा, ऐसा नहीं है। वो तो अखंड एक रस है आत्मा भी। जैसे परमात्मा को हम बोलते हैं ना, परमात्मा अखंड एक रस है, तो ऐसे ही जीवात्मा भी अखंड एक रस है, एक इकाई वस्तु है, उसके अंदर कोई छेद वेद कुछ नहीं है। ना परमात्मा आत्मा के अंदर कोई छेद करके प्रवेश करता हो, पर उसके अंदर स्वभाव है पहले से ही। वो ये यूं समझ लीजिएगा, वो पहले से ही परमात्मा है, अब हम परमात्मा में आकर के रह रहे हैं, ऐसे समझ लीजिएगा। ये थोड़ा समझना आपके लिए कठिन रहेगा, बस इतना ही बता सकता हूं मैं। इसके ज़्यादा समझना है तो फिर वो प्रवेश करना पड़ेगा हमको, मतलब एकांत में बैठ करके समझना पड़ेगा, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। जी माता जी, कुछ आइडिया तो मिल गया होगा आपको। जी, आपका म्यूट है, आपका म्यूट है, पहले म्यूट खोलिए फिर बोलिएगा। माता जी आपका जो माइक है वो बंद है, पहले माइक खोलिएगा फिर बोलिएगा। हाँ जी, हाँ, मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी जी कि ना परमात्मा स्थान घेरता है ना आत्मा स्थान घेरती है। जी, ये दोनों निराकार टाइप है, वो अणु है तो निराकार है, तो फिर कैसे नहीं? फिर तो वो जगह वाली तो खत्म हो गई कि एक जगह घेरते हैं, घेरते नहीं है। स्थान मतलब वस्तु जो है वो स्थूल नहीं है। ठीक है, नहीं, ना ईश्वर स्थूल है ना आत्मा स्थूल है। जी, तो फिर तो स्थान घेरने की कोई प्रश्न नहीं है। तो कैसे? क्या कैसे, नहीं जा सकता। क्या कैसे पूछना चाह रहे हैं आप? कि परमात्मा आत्मा के अंदर नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ये नहीं बोला जा रहा नहीं जा सकता, वो पहले से ही है। हाँ, पहले से तो है। अब पहले से है तो है, अब उसमें आप अंदर बाहर शब्द का प्रयोग करते ही वो पार्टीशन हो जाएगा। वो पार्टीशन भी नहीं करना है और फिर उसको अंदर भी समझना है, यही तो समझने वाली बात है। क्योंकि अंदर बोलते ही बाहर बोलते ही पार्टीशन हो जाएगा। बिना पार्टीशन के आप अंदर बाहर का प्रयोग नहीं कर सकते। मेरी बात को थोड़ा कहते हैं ना, ये तो केवल बताने की एक शैली है,
क्योंकि वो पहले से ही उसके अंदर है। तो अंदर बोलते ही फिर वो दिमाग में आएगा कि अंदर तभी प्रयोग होता है जब पार्टीशन हो। तो पार्टीशन भी नहीं है, फिर भी उसमें है। यही हमको समझना है, यही हमारे दिमाग में बिठाना है कि उसके पार्ट्स भी नहीं है, उसके छेद भी नहीं है और उसके टुकड़े भी नहीं है, फिर भी उसमें है। यही समझना है हमको। यही उसकी क्वालिटी है, स्थान ना घेरने का। जो स्थान नहीं घेरता वो सब जगह रहता है। बस हम ये मान के चले कि वो पहले से ही अंदर है, इसलिए अंदर बाहर जाने का कोई मतलब नहीं। हाँ जी, हाँ, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। जी जी, ये समझ सकते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। पहले से ही अंदर है परमात्मा। जी जी, आत्मा हर जगह जब है तो आत्मा के भी अंदर है, जी जी, तो अंदर बाहर आने जाने का कोई प्रश्न नहीं। हाँ। ठीक, धन्यवाद। लेकिन इसमें इसके ऊपर एक और बात समझनी है। उसके अंदर होते हुए भी परमात्मा के गुण परमात्मा में ही रहेंगे और जीवात्मा के गुण जीवात्मा में ही रहेंगे। न परमात्मा के गुण जीवात्मा में आएंगे, न जीवात्मा के गुण परमात्मा में जाएंगे। ये भी समझना है। मतलब ईश्वर का आनंद, ठीक है। ईश्वर का आनंद ईश्वर में ही रहेगा। ईश्वर का आनंद ईश्वर से बाहर आ ही नहीं सकता। ये भी समझना है। ईश्वर के जो भी गुण हैं वो ईश्वर में ही रहेंगे, ईश्वर से बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलने का मतलब है उसमें छेद हो जाना, उसमें गैप हो जाना। मतलब किसी चीज को किसी में से निकालोगे तो वहां खाली जगह हो जाएगा। मतलब एक पार्ट निकालो किसी वस्तु से तो वहां एक पार्ट की कमी हो जाएगी ना। तो ऐसे एक गुण को निकालो तो कमी तो होगी ना वहां पर। तो ईश्वर में से कोई गुण बाहर नहीं निकल सकता और ना ईश्वर में कोई गुण प्रवेश कर सकता। ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा में कोई गुण प्रवेश कर सकता, ना जीवात्मा से कोई गुण निकल सकता। उसके पास रहेंगे, हमारे पास रहेंगे। फिर भी हमको ईश्वर का आनंद मिलता है जो बोला जाता है, उसका आनंद लिया जाता है ये बोला जाता है। वो पास में रह करके, दूर पास में रह करके उसके गुणों को पास में से देख लेते हैं हम। हमारे गुणों को पास में से भगवान अनुभव करता है, बस इतना ही अंतर है। धन्यवाद स्वामी। जी, धन्यवाद। हाँ जी, स्वामी जी, जी, अभी आपने कहा कि रुद्र को अपनाना है ना? जी। तो रुद्र को अपनाने का मतलब क्या है कि ये दुखों को जो अपना सकते हैं या दुख में भी सुख को देख सकते हैं, वही है ना स्वामी जी? नहीं, रुद्र का अर्थ है यहाँ मान लीजिए प्राणों को लेंगे ना, 10 प्राण और आत्मा, ये रुद्र कहलाते हैं। अथवा 10 प्राण हैं और एक मन है, या 10 प्राण है एक बुद्धि है। प्रसंग के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। यानी 10 प्राणों को और उसमें एक 11वां जो है आत्मा को भी जोड़ सकते हैं, अथवा मन को भी जोड़ सकते हैं, अथवा महतत्व रूपी बुद्धि को भी जोड़ सकते हैं। कोई भी एक साधन को जोड़ सकते हैं। और उनको ये रुलाते हैं ना, जब आदमी कोई मरता है तो ये सब हम लोग मतलब रोते, जो भी रोते हैं तो हमको रुलाने वाले यही प्राण हैं। प्राण जाते हैं तभी हम रोते हैं। ये इंद्रियां जाती हैं, प्राण जाते हैं, सूक्ष्म शरीर जाता है तो हम लोग रोते हैं। तो एक प्रकार से हमको रुलाते हैं ये, इसलिए इनका नाम रुद्र है। और हम नहीं रोएंगे, भले ये प्राण जाएं तो भी हम नहीं रोएंगे, क्योंकि हमको पता है कि इनको जान लेते हैं, किसी को जीत लेते हैं तो फिर हमको कोई समस्या नहीं आती है। तो प्राणों को हमने जीत लिया, यानी इंद्रियों को जीत लिया है। ये रहे या ना रहे हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो पाना था हमने पा लिया। मतलब जो योग्यता हमको प्राप्त करनी थी वो कर लिया। उसके बाद ये रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ेगा हमको। लक्ष्य को, प्राणों को जीतने के लिए क्या करना चाहिए स्वामी जी? क्या कहा? जब वही प्राण या रुद्र को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? इंद्रियों को जीते तो प्राण भी जीत लिए? नहीं, प्राणों को जीतने के लिए अलग मेहनत करना पड़ेगा, यानी प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणों को अपने वश में करने के लिए अलग प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्राणायाम के माध्यम से प्राणों को जीता जाता है। जी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। ये तो फिर आत्मा परमात्मा के आनंद को कैसे कैसे अनुभव करता है स्वामी जी? ये परमात्मा की जब कृपा होती है तब मतलब आत्मा उसके आनंद को प्राप्त करता, अनुभव करता है। जी, ऐसा है
कि परमात्मा का आनंद तो सब जगह है, जैसे ईश्वर सब जगह है तो उसका हर गुण हर जगह है, तो आनंद भी सब जगह, यानी हम जहाँ पर है वहाँ पर भी ईश्वर का आनंद है। ये यूँ कह सकता हूँ मैं मोटी भाषा में, मुझ में भी आनंद है, लेकिन मैं उसको फील तभी कर पाऊंगा जब ईश्वर कृपा करेगा, अथवा ईश्वर आज्ञा दे। हाँ, आप मेरे आनंद को आप फील कर सकते हो, जब ईश्वर आदेश करेगा तभी हम अनुभव कर पाएंगे। अर्थात ईश्वर अपने गुणों को रोके रखता है, वो सर्वशक्तिमान होने के नाते अपने हर गुण को वो रोके रखता है, यानी अपने कंट्रोल में रखता। हर कोई उसको अनुभव करे ऐसी व्यवस्था परमात्मा नहीं कर सकता, क्योंकि वो न्यायकारी है। तो जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो वो उसके गुण को हम अनुभव कर सकते हैं, वो आज्ञा देगा, हाँ अब आप मेरे गुण को आप अनुभव कर सकते, तभी हम कर पाएंगे, भले वो हमारे पास है उसका गुण। ये तो जैसे अभी सर्दी है तो हम हीटर चलाते हैं, तो हीटर से हीट जो है गर्मी पूरे कमरे में भर जाती है, तो कोई भी उस कमरे में प्रवेश करेगा सबको हीट मिलेगी। उसको ये पता नहीं है ना कि किसको गर्मी देनी है किसको नहीं देना, ये सज्जन व्यक्ति ये दुर्जन व्यक्ति किसको क्या देना उसको नहीं पता है, वो तो जड़ वस्तु है। तो वो अपने गुण को सबको दे देगा, वो चोर हो, डाकू हो, महात्मा हो या कोई भी हो। लेकिन परमात्मा जो है अपने गुणों का अनुभव सबको नहीं करा सकता, क्योंकि वो चेतन है, समझदार है और ऊपर से न्यायकारी है। तो उसी को अनुभव कराता है जो उसकी आज्ञा का पालन करेगा। इसलिए आपने कठोपनिषद में पढ़ा था ना, येमेव एष वृणुते तेन एव लभ्य, येमेव एष वृणुते तेन लभ्य। जिसको परमात्मा चुन लेता है, चयन करता है, चूज करता है, उसी को उसका आनंद मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। तो परमात्मा उसी को चुनता है जो उसकी आज्ञा का पालन करता है। और यही बात जो है योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान के प्रसंग में बोला है कि ईश्वर प्रणिधानात भक्ति विशेषात। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है भक्ति विशेष, यानी ईश्वर की विशेष आज्ञा का पालन करना। तो भक्ति विशेषात आवर्तित ईश्वर तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। ऐसे महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि भक्ति विशेषात आवर्तित ईश्वर तम अभिगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। आवर्तित ईश्वर का मतलब है जैसे कि पति पत्नी के बीच में कई बार नोकझोंक हो जाती ना, तू मैं जैसे वर्बली हो जाती कई बार, तो थोड़ा सा नाराज होकर के मुंह फेर लेते, बात नहीं करते कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कई बार दो चार 5 दिन सप्ताह भर के लिए, ऐसा चलता रहता है ना कई बार। तो बात नहीं कर रहे हैं, काम करेंगे एक दूसरे के सारे काम करेंगे, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है, मुंह फेर करके रखते हैं। और फिर वो सुलझा हो जाता है ना, क्या बोलते हैं आप, सुलह हो जाती है, तो फिर वो अपना मुंह जो फेर के रखा है वो उनकी ओर मुंह करते हैं। तो आवर्तिता ईश्वर का मतलब है ईश्वर ने मानो एक प्रकार से अपने मुंह फेर के रखा है, हमसे नाराज है। तो और जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो उसको कहा आवर्तिता ईश्वरा। तो अपने मुख को ईश्वर जो है भक्त की ओर कर देता है, और अभिध्यान मात्रेण यानी संकल्प करता, हाँ अब योग्य हो, अब मेरे आनंद का आप अनुभव कर सकते हो। तब जीवात्मा फिर परमात्मा का आनंद का अनुभव करता है। ऐसा महर्षि वेदव्यास ने भी वहाँ लिखा है, और कठोपनिषदकार ने भी यहाँ पर लिखा है, और ऋषियों ने भी इसी प्रकार के लिखा है। जी धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। इससे हट के पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? धर्म और अध्यात्म में कोई अंतर नहीं है। धर्म एक बहुत व्यापक शब्द है। तो जैसे सत्य बोलना भी धर्म है, अहिंसा का पालन करना भी धर्म है, अपने आश्रम के कर्तव्यों का पालन करना भी धर्म है, भूखे को खिलाना भी धर्म है। ऐसे धर्म बहुत व्यापक शब्द है, और उसी व्यापक धर्म में एक भाग है अध्यात्म, एक पार्ट है। जी मतलब आध्यात्मिकता धर्म का एक हिस्सा है, जब तक धर्म नहीं आएगा आध्यात्मिकता नहीं आ सकती। जी जी बिल्कुल। तो आजकल तो बड़ा मतलब व्हाट्सएप में इधर उधर यही चर्चा होती है कि धर्म को लोग तो बना देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और आध्यात्मिकता जो है वो धर्म से हट के कोई और चीज है। असल में क्या, धर्म शब्द जो है गलत अर्थ में लेते। गलत अर्थ का मतलब है धर्म वो समझ रहे हैं जैसे मत को, संप्रदाय को धर्म मान रहे हैं। वो धर्म संप्रदाय नहीं है, मत नहीं है।
विचार धर्म नहीं है, यानी कोई ईसाई विचार है या मुस्लिम विचार है या हिंदू विचार है, ये धर्म नहीं है। धर्म वो होता है जिसको प्रत्येक मनुष्य स्वीकार करता, वो धर्म है। जिसको कोई स्वीकार करे, कोई स्वीकार ना करे, वो धर्म कभी नहीं हो सकता। धन्यवाद आचार्य जी। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं कि आप सुखी रहना चाहते हैं तो दुनिया का हर कोई व्यक्ति सुखी रहना चाहता, तो सुखी रहना धर्म है, दुखी रहना अधर्म है। आप कभी ये नहीं चाहेंगे अपने साथ आप गलत व्यवहार कोई करे, तो दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहेगा मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करे, इसका मतलब वो धर्म है। तो जिस जिस क्रिया को हम अपने लिए चाहते हैं वैसी क्रिया सब लोग जब चाहते हैं तो समझ लेना वो धर्म है। मैं लाल कपड़ा पहन रहा हूँ ये धर्म नहीं है, मैं दाढ़ी मूछ रख रहा हूँ ये धर्म नहीं है, मैं माला कंठी ये पहन रहा हूँ ये धर्म नहीं है, या मैं आर्य समाजी हूँ तो ये आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, ईसाई कोई धर्म नहीं है, यहूदी मत कोई धर्म नहीं, ये सब धर्म नहीं है। ये तो अपने विचार हैं, अपने अपने मंतव्य है, अपने अपने सिद्धांत हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म वही होता है, सबके लिए एक ही होता है धर्म। धर्म अलग अलग नहीं होता है, सबका एक ही धर्म है और सबका अधर्म भी एक ही है। तो स्वामी जी फिर इसका मतलब अगर हम आर्य समाजी हैं तो जी। हम तो वैदिक धर्म को मानते हैं ना? नहीं, वैदिक धर्म और अवैदिक धर्म नहीं होता है। मतलब होता क्या है कि वेद में जिस धर्म को बताया गया है वो धर्म सबके लिए लागू होती है, अर्थात सब लोग उसको स्वीकार किया जाता है। इसलिए वेद में बताए हुए धर्म को वैदिक धर्म बोलते हैं। तो ईसाई मत के बाइबिल में बताए हुए धर्म को सब लोग नहीं मान सकते, और बाइबिल में जैसे बताए हुए धर्म को, बताई हुई बातों को सब लोग नहीं मान सकते, ऐसे ही कुरान में जो बताया गया वो सब लोग नहीं मान सकते, और ऐसे जितने भी ग्रंथ है उनमें बताई हुई बातों को सब लोग नहीं मानते। कुछ बातें जो सब लोग मानने वाली सभी ग्रंथों में होती हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वैदिक धर्म का मतलब जो वेदों में जो सिद्धांत बताया गया है उस सिद्धांत को सब लोग स्वीकार करते हैं, कोई करे कोई ना करे ऐसा है ही नहीं है। तो ऐसे सिद्धांत को बताने वाला जो वेद है, तो उस वेद में जिस धर्म को लेकर के बताया गया उस धर्म को दुनिया का हर व्यक्ति मानता है, इसलिए वेद में बताए हुए धर्म को हम वैदिक धर्म बोल देते हैं। वो ये बात तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन एक बात बताइए कि आर्य समाज भी एक कल्ट है, इसका मतलब ये भी एक मत है? हाँ, बिल्कुल। ये एक मानवता, मतलब वेदों पर आधारित, कि जिसको सब लोग मानते हैं या मान्य है। हाँ, एक मान्यता है, आर्य समाज एक मान्यता है जी, बिल्कुल। अच्छा, मतलब कल्ट ही बोलेंगे इसको भी, मत संप्रदाय ही बोलेंगे आर्य समाज को भी? नहीं, संप्रदाय तो नहीं है, उस संप्रदाय का अर्थ में नहीं है, एक मंतव्य के अर्थ में है। अगर मान लीजिए आप ये कहें कि मैं तो आर्य समाजी नहीं लेकिन मैं पूरे वेद के अनुसार चलती हूँ, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप आर्य समाजी बने, कोई जरूरी नहीं है आप वेद को अपनाने वाली बने, ये हमारे लिए आवश्यक है। तो ये भी तो एक आर्य समाजी ही बोल सकता है ना, ये बात भी तो? नहीं, आर्य समाजी नहीं बोल सकता, ये वेद को स्वीकार करने वाला बोल सकता है। आर्य समाजी व्यक्ति होता है और आर्य समाज का सिद्धांत वेद का सिद्धांत पर आधारित है। हाँ जी, सिद्धांत अलग होता है और व्यक्ति अलग होता है। आर्य समाजी झूठ भी बोलता है, छल कपट भी करता है, आश्रमों पर कब्जा भी करता है और बहुत कुछ गलत कर्म भी करता है। आर्य समाजी कर सकता है, लेकिन आर्य समाज का सिद्धांत नहीं कर सकता। हाँ जी, पर लोलुपता भी करता है, कुछ भी, सब कुछ करता है, जैसे दुनिया करती है वैसे आर्य समाज जी भी करता है, पर आर्य समाज नहीं करता। मतलब आर्य समाज नहीं करता, मतलब आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत कभी ये सब कर नहीं सकता ना, ऐसा बोल सकता। व्यक्ति तो स्वतंत्र है ना, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ठीक बात। जैसे ब्राह्मणत्व जो है वो ब्राह्मणत्व सही है, लेकिन अपने आप को ब्राह्मण मानने वाला व्यक्ति बहुत कुछ गलत कर सकता है। ऐसे सबके साथ जोड़ सकते हैं आप। जी हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिरन्तरिक्षं
अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति